दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर फोर की रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब कैसा इस बार क्वार्टर फोर रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पिछला रिजल्ट काफ़ी बेहतर था और जैसे कि कंपनी ने अब अपने रास्ते भी थोड़े से बदलने शुरू कर दिए। कंपनी जहाँ पे पहले 53% एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब इन्होंने इंडिया के बाज़ार में अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया है। ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू किए जो आम जनता के हिसाब से हो, यानी अफोर्डेबल हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो प्रोडक्ट ले पाए इनके। दूसरी तरफ शोरूम की संख्या बढ़ाई जा रही है और अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड कर रही है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय ट्राइडेंट कुछ कमाल कर सकता है। तो क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनसीएलटी के कहने पे यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई गई है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कब ये मीटिंग है और क्या इन्फीबीम एवेन्यू आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि कंपनी जो दो सेक्टर में काम करी है वो आने वाले समय देश का फ्यूचर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और साथ में यूपीआई ट्रांजैक्शन का बिजनेस। ये दोनों बिजनेस जो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त तहलका कर सकते हैं और ऐसे में इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्राइडेंट की बात करें तो कल कुछ गिरावट देखने को मिली। स्टॉक की क्लोजिंग 39.50 के आसपास रही, जहाँ पे 0.63% की गिरावट रही। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में इसने 40 को क्रॉस किया था, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल बना, इस वजह से ये भी थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन देख सकते हो कि स्टॉक 40 के आसपास इस समय टिका हुआ दिखाई दे रहा है और एक नई तेजी के लिए एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि वो ट्रिगर इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट से मिले। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 500% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जिसने इस लेवल पे खरीदारी की थी 4-5 सालों में उसको मल्टीबैग रिटर्न दिया स्टॉक ने, क्योंकि ये 3 रुपये के आसपास था कोविड काल में स्टॉक। अब आप देख ही सकते हो उस लेवल से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन ये 70 तक भी गया था, वहाँ से रिटर्न हुआ है। तो देख सकते हो कुछ नुकसान तो लोगों को हुआ है। वैसे आपको ये पता होगा, अगर रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो जैसे ही स्टॉक 50 के ऊपर गया मैंने संभावना इसमें देख ली थी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कहा था कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए लोगों को। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया 50 के ऊपर। अब फिर से 35 के आसपास एंट्री का मौका बन रहा था और वहाँ से एंट्री भी किया लोगों ने। अब यहाँ पे पिछले 3 सालों में इसने 185% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 26% की तेजी बनी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 15% की गिरावट हो चुकी है। यानी स्टॉक देख दो कि 42 तक पहुँचा था, वहाँ से वापस नीचे आया। पिछले 1 महीने में 0.51% की तेजी बनी है और वनडे के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है हमारे सामने ये 15 मई को आएगा, बुधवार के दिन कंपनी ने इसकी ऐलान कर दी है। तो अब आप देख सकते हो कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है वो खुलेगी अब यहाँ पे फ्राइडे के दिन। 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो इसका मतलब यह है कि फ्राइडे के दिन इनसाइडर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी 17 मई को। तो उस तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है। कंपनी से संबंधित कोई भी समय ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रिजल्ट के बारे में पता है, उसका वो गैर फायदा न उठा ले, इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है तो ये हमें देखना होगा। और हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो आप देखिए सबसे पहले अगर टोटल इनकम की बात करें तो सितंबर 2023 में 1811 करोड़ के आसपास थी, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1849 करोड़ के आसपास पहुंची। तो देखो कि इनकम में वृद्धि हुई अच्छी खासी। टीआई ग्रोथ देखें तो 20.39% के आसपास थी सितंबर में, जो दिसंबर में 2.05% के आसपास रही। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 1646 करोड़ के आसपास था सितंबर 2023 में, जो दिसंबर में बढ़ के 1662 करोड़ तक पहुंचा। तो कंपनी का खर्च बढ़ा। टी ग्रोथ देखें तो 21.86% थी सितंबर में और यहाँ पे दिसंबर में 0.97% के आसपास थी। एबिटाडा देखें तो 165 करोड़ के आसपास था सितंबर में, जो 186 करोड़ में पहुंचा दिसंबर में। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 7.47% था सितंबर में और दिसंबर में ये 12.77% हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 90.71 करोड़ के आसपास था सितंबर में, जो क्वार्टर 3 यानी दिसंबर में
108.78 करोड़ के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे संभावना पॉजिटिव बनी है। पीएटी ग्रोथ देख सकते हो कि 2.88% माइनस थी सितंबर में, जो देख सकते हो कि 19.92% पॉजिटिव हुई है दिसंबर में। ये सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए अचीवमेंट है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन 9.13% के आसपास था सितंबर में, जो 10.09% हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.01% के आसपास था सितंबर में, जो 5.88% के आसपास है। अब यहाँ पे ईपीएस देखें तो 0.18 रुपीज़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 0.22% हुआ। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा दिसंबर का। इस बार अपेक्षा करें कि मार्च क्वार्टर इससे भी बेहतर होगा, तो फिर एक शानदार तेजी इसमें देखने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा देखें तो पिछले दिनों ही देखें तो इसकी जो रेटिंग है उस रेटिंग में सुधार हुआ है। केयर रेटिंग ने इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी दिया है। देखो केयर की तरफ से AA+ की रेटिंग दी हुई है, और इससे बात समझ लो कि इसका बिजनेस बहुत मजबूत है, काफ़ी अच्छी शानदार रेटिंग मिल रही है। ऐसे में अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए खरीदारी करें ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। 34.25 पर क्लोजिंग थी, 2.14% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक थोड़ा सा दबाव में इस समय दिखाई दे रहा है। 40 के आसपास जाके इस समय स्टॉक फिर नीचे आया, और थोड़ा सा इस समय 35 का वैसे इंट्राडे में हाई बना था, लेकिन थोड़ा स्टॉक दबाव में नीचे आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ दिनों से दबाव में स्टॉक दिखाई दे रहा है। 24 अप्रैल को स्टॉक 35.55 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी, लेकिन 25 अप्रैल को देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 35.20 के आसपास, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। 26 अप्रैल को स्टॉक 35 के आसपास आया, जहाँ पे 0.6% की फिर गिरावट हुई। 29 अप्रैल को फ्लैट क्लोजिंग रही 35 के आसपास ही, जहाँ कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। और 30 अप्रैल को स्टॉक 34 के आसपास आया 2.9% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद की तरफ से, यानी NCLT की तरफ से यहाँ पे शेयर होल्डर की और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने के लिए परमिशन दी गई है, रजामंदी मिली है। तो यहाँ पे देख दो कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमंग इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी, डीमर्ज कंपनी और ट्रांसफ़र कंपनी, ये स्कीम के तहत आप देखें तो इन्फीबीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो आप देखें तो इसकी ट्रांसफ़र कंपनी है। इसके एक आप देखें इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें आप देखें तो डीमर्ज कंपनी करना है या फिर ट्रांसफ़र कंपनी करनी है, इसके लिए यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी और साथ में क्रेडिटर की भी रजामंदी लेनी है। तो ये देख सकते हो इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वो 4 जून 2024 को सुबह 10 बजे होगी। ये फिजिकल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, यानी दोनों तरीके से मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं शेयर होल्डर। चाहे तो वो मीटिंग में जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए जो मीटिंग है वो भी 4 जून को ही रखी गई है। ये 12 बजे दोपहर को रखी गई है, और ये देखिए ऑनलाइन होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें जितने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो जुड़ेंगे और ये जो स्कीम है इस स्कीम के ऊपर उनकी रजामंदी लगाएंगे। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है बिजनेस। 2020 में अगर आप देखें तो इनका रिवेन्यू 0.71 करोड़ के आसपास था, और यहाँ पे इनका प्रॉफिट 0.11 करोड़ के आसपास था। जो 2021 में थोड़ा सा घटा रिवेन्यू 0.69 करोड़ के आसपास रहा, और प्रॉफिट भी गिर के 0.07 करोड़ के आसपास है। तो 2021 में कमी आई, लेकिन 2022 काफ़ी शानदार रहा। रिवेन्यू बढ़ के 1.31 करोड़ तक पहुँच गया, और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.09 करोड़ तक पहुँच गया। और 2023 काफ़ी शानदार रहा, रिवेन्यू 2.03 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ज़बरदस्त जंप, और प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई। 0.14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2023 में। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी UPI ट्रांजैक्शन का बिजनेस कर रही है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जल्दी ही कंपनी अपना एक लॉन्च करने जा रही है, यानी आने वाले समय फ़ोनपे, गूगल पे को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है। RBI की तरफ से परमिशन मिली है। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है, इस स्टॉक में दाव लगाए। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्फीबीम एवेन्यू में आपको निवेश करना चाहिए। यह एक छुपा हुआ रुस्तम है जो आने वाले समय कई गुना बढ़ सकता है, यानी इसके टारगेट आप नहीं सोच रहे वैसे टारगेट देखने को मिल सके, तो दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।